हेलो स्टूडेंट्स, आज से क्लास 12th का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये टॉपिक काफी इजी है क्योंकि इंटीग्रेशन टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपको आता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले इनकी जो टर्म्स है ना उनको डिफाइन करते पहले। जैसे कि इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। इक्वेशन क्या है? दो या दो से ज्यादा जिसमें टर्म आए, जिस एक्सप्रेशन में टर्म आए उनके बीच में कहीं भी एक जगह इक्वल मिल जाए तो वो इक्वेशन हो गया। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि उस इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव टर्म मिलेगी। ठीक है, जैसे कि y को मैंने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूं? dy बाई dx लिखूंगा ना। ठीक है, यहाँ पे जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किस पर डिपेंडेंट है? x पर। ठीक है, तो x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, x इंडिपेंडेंट, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो dy बाई dx लिखा मैंने, ये क्या डेरिवेटिव टर्म है ना। अच्छा, अब ये जो डेरिवेटिव टर्म है ये आनी चाहिए इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाओ तो dy बाई dx इसके साथ लिख दिया मैंने, जैसे कि प्लस 2y इक्वल 0। इक्वेशन बन गया। और कौन सा इक्वेशन है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टर्म आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जरूर नहीं एक बार ही हो, ये दो बार डिफरेंशिएट होके आ सकती है, तीन बार आ सकती है। मतलब इस फॉर्म में हो सकती है d2y बाई dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब, इस फॉर्म में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो भी टर्म है ना, ये आपको जिस इक्वेशन में दिखे वही क्या है? वही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो जैसे कि इसके साथ मैंने और भी टर्म ली है, 2dy बाई dx होल क्यूब माइनस 7 या इक्वल 7। ओके, और यहां पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके एक्सपोनेंट मान लो 4 मान लेते हैं, और 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, और इसका कर दिया मैंने रूट। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव टर्म मिल रही है। ठीक है, अच्छा एक और देख लो, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ आ गया sin dy बाई dx या cos dy बाई dx इक्वल 0। क्या ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, ये इक्वेशन है जिसमें आपको डेरिवेटिव टर्म्स मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ये चारों इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं इनके ऑर्डर की और डिग्री की। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करें, तो आपको ऑर्डर के लिए ध्यान रखना होगा, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट मतलब समझो इसका, जो आपको इक्वेशन मिल रहे हैं ना उसमें जो डिफरेंशिएट कर रखा है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको चेक करना है। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की। ठीक है, तो इस वाले में आप ये देखो कि जो डिफरेंशिएट कर रखा है उसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी कितनी बार, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट इसको कर रखा है। यहां पे एक बार कर रखा है, ओके, यहां पे 3 बार कर रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टाइम कर रखा है ना इसने, तो ये जो 3 है यही इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसके लिए बात करें तो मैक्सिमम ऑर्डर देखो डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएट किया गया है वो क्या है? 2 है। यहां पे 1 है, 1 बार कर रखा है, यहां पे 2 बार कर रखा है, तो यहां पे जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। यहां पे 1 बार ही कर रखा है, ऑर्डर 1 आएगा। यहां पे क्या आएगा? 1 बार है और यहां पे 2 बार है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। ठीक है, क्लियर है ऑर्डर? अच्छा, अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन रखी है आपको, इनकी डिग्री कैसे फाइंड करें? तो डिग्री कौन डिफाइन करेगा वो चीज समझो पहले। डिग्री कौन डिफाइन करेगा? डिग्री वो ही टर्म डिफाइन करेगी जो ऑर्डर को डिफाइन कर रही थी। जैसे कि इस इक्वेशन की मैं बात करूं, ठीक है, इसमें ऑर्डर को डिफाइन करने वाली यही टर्म देखी ना मैंने। इसमें किसको देखा? इस टर्म को, क्योंकि इसी टर्म में ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है। और यहां पे इसको देखा था, इसमें इसको देखा था। ठीक है, तो उसकी जो एक्सपोनेंट होगी ना, जो आप टर्म देख रहे हो जो कि ऑर्डर को डिफाइन कर रही थी, उसकी एक्सपोनेंट देख लो, वही क्या है? वही तो ऑर्डर है, सॉरी वही तो डिग्री है। तो यहां पे ये जो टर्म डिफाइन कर रही थी ऑर्डर को, इसके एक्सपोनेंट क्या है? इसके एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, तो इसके लिए डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। इसमें इसके एक्सपोनेंट देखो 1 है, तो इसके लिए भी
डिग्री क्या होगी 1 होगी। इसके लिए डिग्री क्या होगी, इसके लिए 4 होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसके एक्सपोनेंट आपको देखनी है, उसके एक्सपोनेंट क्या है 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी डिग्री 4 अब भी नहीं लिखेंगे, नहीं होगी, वो मैं बताऊंगा। एक बार इसको और देख लो, इसमें d2y/dx² मिल रहा है और इसकी डिग्री क्या, इसके एक्सपोनेंट 1, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, नहीं होगी। समझो उसको क्यों नहीं होगी, इन दोनों में क्यों नहीं होगी और इनमें क्यों हुई। देखो एक चीज का आप ध्यान रखना है, जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव जैसे कि आपको मिल रहा है dy/dx d2y/dx² d3y/dx³ इस फॉर्म में, तो उनके ऊपर रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए। रेडिकल साइन मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ओके, और उनकी जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो उनकी एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी डिग्री डिफाइन की है। यहाँ पे भी कोई भी रेडिकल साइन नहीं है, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट फॉर्म नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है इनके एक्सपोनेंट में, ठीक है, नेचुरल नंबर है जो भी है, तो इसलिए मैंने इसकी डिग्री डिफाइन की। यहां पे और यहां पे देखो डिग्री क्या है इसकी, मतलब इसके एक्सपोनेंट 1 नेचुरल, इसकी भी 1 नेचुरल, तो इसको क्यों नहीं लिख सकते। तो ये एक दूसरी बात और बता रहा हूं इसके लिए, वो ये कि आपको dy/dx जो डेरिवेटिव टर्म होती है ना, इनको बिल्कुल फ्री रखना है। अब ये साइन से फ्री नहीं हो रही, अगर मैं करना चाहूं तो हो जाए तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर इसकी जो डिग्री आएगी वो नॉट डिफाइन बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको फ्री करके देखते हैं कैसे। ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, d2y/dx² नेगेटिव हो गया, और इधर क्या साइन dy/dx, ठीक है। अगर मैं यहां से साइन हटाऊं तो इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, लेकिन अब ये फ्री नहीं हुआ, ये भी तो डेरिवेटिव टर्म है, तो डेरिवेटिव टर्म फ्री होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे फ्री नहीं थी, यहां पे देखा यहां भी फ्री नहीं है, इसको इधर भेजेंगे वापस ये बन जाएगी, यानी ये कभी फ्री हो ही नहीं सकती, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, नॉट डिफाइन आएगी, ओके। डेरिवेटिव टर्म बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ओके, तो उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, इसकी एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर ला सकते हैं क्या, अगर ला देंगे नेचुरल नंबर तो इसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आपको रेडिकल साइन दिख रहा है ना, और ये कैसे हटेगा, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, d3y/dx³ होल पावर 8 होगी, कब, जब मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, उधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 + dy/dx होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप डिफाइन कर सकते हो इसकी डिग्री, क्यों, क्योंकि जो dy/dx वाली टर्म है, जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं d2y/dx² या d3y/dx³ वाली टर्म है, उनकी एक्सपोनेंट क्या आ रही है, इन दोनों के एक्सपोनेंट देखो, यही तो है डेरिवेटिव टर्म, इनकी एक्सपोनेंट आपको नेचुरल नंबर मिल रही है। हाँ, यहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहां पे √y होता, अंदर भी √y होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव टर्म की एक्सपोनेंट नेचुरल रखनी है। यहां पे चाहे एक्सपोनेंट 1/2 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो, कैसा भी रेडिकल साइन हो, ठीक है। तो यहां पे अब आप बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या आएगी। ऑर्डर तो आप इक्वेशन को देखते ही बता सकते थे, ठीक है, लेकिन डिग्री के लिए आपको इनको फ्री करना होगा, डेरिवेटिव टर्म को, या फिर इनके एक्सपोनेंट अगर रेडिकल साइन के अंदर आ रही है या फ्रैक्शनल पार्ट में है तो वहां से नेचुरल नंबर में चेंज करना होगा, जैसे कि मैंने यहां पे चेंज किया, ये चेंज हो गया। तो अब आप देख लो, जो मैक्सिमम ऑर्डर था डेरिवेटिव का, उसके एक्सपोनेंट क्या है, 8 है ना, तो इसके लिए जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। ऑर्डर तो इसका 3 है ना, ऑर्डर तो इसका 3 है, लेकिन इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखा और नॉन लीनियर का ये एग्जांपल लिखा, कैसे डिफाइन करें, कैसे चेक करें कि ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे ना, उसमें जो डेरिवेटिव टर्म है ना, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब वो डेरिवेटिव टर्म dy/dx हो या कंप्लीट इक्वेशन में, जैसे कि आप देख रहे हो 3 बार यहाँ पे 3 डेरिवेटिव टर्म मिल रही है, ठीक है ना, इन सभी की जो डिग्री है ना वो 1 होनी चाहिए, ओके। और डिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव, वो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि डिपेंडेंट यहाँ पे कौन है, y है ना, y
और ये जो dy बाई dx वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करते पहले यहाँ पे dy बाई dx फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x dy इक्वल माइनस y dx। ओके, अब dy बाई dx फाइंड कर लो, तो dy बाई dx क्या आएगा, माइनस y अपॉन x। अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो dy बाई dx के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, y नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन होना क्या नहीं चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। मतलब y और dy बाई dx ये मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, या फिर y d2y बाई dx स्क्वायर या y d3y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब y वाला इनके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर इधर मैं लिखूं तो क्या लिखूं, x dy बाई dx माइनस y, x dy बाई dx प्लस y इक्वल 0। तो यहां पे जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 है, ठीक है। और दो चीजें ध्यान रखना, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, वो उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीनियर है, ओके, इसलिए मैंने इसको लीनियर में लिखा। इसमें देखो जो डेरिवेटिव कर रखे ना, इन सभी के एक्सपोनेंट 1 है क्या, बिल्कुल 1 है, मतलब डिग्री क्या है इसकी 1 है। किसकी, कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री देखते तो बस इसी को देखते है ना, लेकिन आपको क्या कर रखा है इसने, जो डेरिवेटिव ना उसकी डिग्री देखो आप, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ओके। तो ये जो डेरिवेटिव है इन सभी के एक्सपोनेंट 1 है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे y है, डिपेंडेंट वेरिएबल y, वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो y इसके साथ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसलिए ये लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका अपोजिट नॉन लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे dy बाई dx है ना, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो रही, कैसे, ये -1 है, नेगेटिव आ रही है ना, और होनी क्या चाहिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसको ऊपर लेके आओगे उससे बेटर रहेगा कि आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, अपॉन 1, एलसीएम क्या है dy बाई dx, यानी कंप्लीट को dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा y इंटू dy बाई dx इक्वल x से dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस a, ठीक है। अब देखो जो डिग्री है ना वो वैसे भी होल स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई किया होल स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है, dy बाई dx, उसके एक्सपोनेंट 2 आ गई है, डिग्री 1 नहीं है। दूसरा, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये उसके डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दो गलत बात होगी इसके साथ, तो ना, तो ये नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो फाउंडेशन बुक है उसकी एक्सरसाइज 11.1, वो कंप्लीट एक्सरसाइज इसकी ऑर्डर, डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, तो उनके क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको डिग्री और ऑर्डर और इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर ये चेक करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो dy बाई dx फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको dy बाई dx फॉर्म में कैसे लेके आओगे, या तो किसी भी एक टर्म को ट्रांसफर कर दो राइट साइड और फिर dx dy के अपॉन में ले जाना, या फिर dx से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं dx से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा cos x, dx कैंसिल हो गया, प्लस cos y और dy बाई dx, क्योंकि मैंने कंप्लीट इक्वेशन में dx से डिवाइड किया, 0 बाई dx 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें dy बाई dx आपको मिल गया है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसका ऑर्डर बता सकते हो और इसकी डिग्री भी इजीली बता सकते हो, ठीक है। ऑर्डर कैसे बताओगे कि जो y है वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार हुआ है ना, तो ऑर्डर इसका 1 है, और डिग्री जो टर्म ऑर्डर डिफाइन कर रही है उसके एक्सपोनेंट क्या है, इसके एक्सपोनेंट 1 है, तो डिग्री इसकी 1 होगी, ओके। अब चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था कि y वाली जो टर्म है, अकेली y नहीं, y में कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एल्जेब्रिक y में फंक्शन हो, वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos y, ये खुद के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। इक्वेशन कैसा है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ओके। सेकंड देखते हैं। अब जो सेकंड है उसमें भी आपको ऐसी फर्स्ट की तरह ही dx अलग dy अलग दे रखा है, तो dx से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो मेरे को फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स वाई
इंटू वाई, डी एक्स से डिवाइड किया कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन में मैंने डी एक्स से डिवाइड किया, 0 बाई डी एक्स 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है। अब आप इसका ऑर्डर बता सकते हो और इसकी डिग्री भी बता सकते हो, और जो लीनियर या नॉन लीनियर चेक करें वो भी इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे जो y है ना वो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, कंप्लीट इक्वेशन में देखो डी वाई बाई डी एक्स एक बार ही हो रहा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 है। ओके, अच्छा बात करें डिग्री की, तो जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है उसकी एक्सपोनेंट क्या है, उसकी एक्सपोनेंट तो 1 है, होल एक्सपोनेंट 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, डिग्री भी इसकी 1 होगी। अब चेक करें कि ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो y है ना उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, और जो y वाला फंक्शन है एल्जेब्रिक हो चाहे कोई भी फंक्शन हो y में, वो खुद के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही केस मिल रहे हैं, देखो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, यानी y की डिग्री लीनियर नहीं है, 1 नहीं है मतलब, ठीक है, डिग्री 1 नहीं है। और यहाँ पे जो y वाला फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन बेशक हो, लेकिन ये अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ y मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो एक या दो केस मिल गए इसमें, तो जो कि नॉन लीनियर को प्रूव कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन भी कैसा होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, थर्ड को देखते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म दिख रही है ना, तो इसका मैं इक्वेशन एक बार लिख देता हूं, जो कि आप साइड में देख सकते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ओके, अब इसकी हमको चेक करनी है ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री बतानी है, और ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर ये भी बताना है। देखो तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, जो फंक्शन है यहाँ पे y है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसके डेरिवेटिव के ऑर्डर क्या है 2, यहाँ पे y एक बार हो रहा है, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको चेक करना है डेरिवेटिव का ना, तो वो क्या है 2 बार हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा 2। और डिग्री जो टर्म ऑर्डर डिफाइन कर रही है, ये वाली टर्म डिफाइन कर रही थी, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इसकी एक्सपोनेंट 1 ही तो है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 1 हुई। अब चेक करें कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये तो यहां से आप देख सकते हो है ना, ये जो डेरिवेटिव है इनके एक्सपोनेंट तो 1 है, मतलब इनकी डिग्री तो 1 है, वो बात ठीक है, लेकिन जो एल्जेब्रिक फंक्शन है y में वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, इसकी वजह से ये लीनियर नहीं होगा, क्या होगा नॉन लीनियर होगा। तो ये इक्वेशन कैसे है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में आपको इक्वेशन रखा है ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4 प्लस 3y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर बताना है इस इक्वेशन के लिए, और इसकी डिग्री बतानी है, और ये लीनियर है या नॉन लीनियर ये भी बताना है। तो ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, जो y है वो कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 हुआ ना, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। और जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है ये वाली कर रही है ना कि ये, तो इसके एक्सपोनेंट देखनी, कभी आप इस पे भगो है ना, बेशक इसकी एक्सपोनेंट ज्यादा है लेकिन ये एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जो टर्म ऑर्डर डिफाइन करती है ना उसकी एक्सपोनेंट देखनी है, तो ऑर्डर डिफाइन ये टर्म कर रही थी, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है। अब चेक करते हैं ये लीनियर है या नॉन लीनियर, यहां से पता लग गया होगा, y अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, इसका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, और 3 टाइम डिफरेंशिएट मिल सकता है आपको, डिफरेंशिएशन मिल सकता है। ठीक है ना, d बाई डी एक्स यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो, 2 2 हो सकता है, 3 3 सिंगल सिंगल हो सकते हैं, लेकिन y वाला फंक्शन कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रिक है, वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये तो नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, फिफ्थ को देखते हैं। अब जो फिफ्थ है उसमें भी आपको कुछ हद तक इसने सोल्व करके दे रखे हैं, कुछ हद तक क्या लगभग पूरा ही सोल्व करके दे रखे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आप इसको देखना, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, जो इसका ऑर्डर है वो क्या आएगा। अब इसमें देखो इस इक्वेशन में फिफ्थ में मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का 2 है ना। यहां पे आगे देखोगे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंशिएट तो उसमें एक बार ही हो रहा है ना, और यहां पे ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। और बात करें डिग्री की, तो जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है ना
उसकी एक्सपोनेंट देख लो। ऑर्डर को डिफाइन फर्स्ट वाली ये वाली टर्म कर रही थी, तो इसकी डिग्री क्या है, मतलब इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई है। और लीनियर है या नॉन लीनियर, यहां पे देखो दो चीजें यहां पे नॉन लीनियरिटी को बता रही है। क्या भाई, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। अगले वाले की जो dy बाई डी एक्स है ना, जो डेरिवेटिव, उसकी डिग्री 2 आ गई। यहां पे जो भी dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिखे, सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म में आपको कुछ अजीब ही दिख रहा है ना, 2 आ रही है। एक तो इस केस की वजह से नॉन लीनियर हो गया, दूसरा आप देख सकते हो लास्ट टर्म में y इंटू dy बाई डी एक्स आ रहे हैं, यानी जो एल्जेब्रिक y है फंक्शन, वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है। तो दो केस हो गए नॉन लीनियरिटी के, है ना। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उसको। इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स फॉर्म क्रिएट करनी होगी, तो dx से डिवाइड कर लो। ओके, तो dx से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx तो कैंसिल हो गया इसका, प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि dx से कंप्लीट इक्वेशन में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स जो है ना, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी रेडिकल साइन से बाहर है, ठीक है। तो इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों बता सकते हो आप। तो इसका ऑर्डर देख के आप बताओ क्या आएगा, 1 आएगा ना, ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है। और बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री कितनी आएगी इसकी, जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है उसकी एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर, ये तो नॉन लीनियर है, क्योंकि y वाला जो फंक्शन है वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इस वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7th। तो 7th में आपको यहाँ पे डैश और डबल डैश मिल रहा है ना। तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स है, और y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स फॉर्म में लिखता हूँ। तो y डबल डैश का मतलब है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट इसने कर रखा है x के रेस्पेक्ट में, प्लस 3 इंटू y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, और उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इक्वल प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसका ऑर्डर और डिग्री इजीली बता सकते हो। ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, ये इक्वेशन लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, जो y है ना वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो जो डेरिवेटिव उसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना होता है वो 2 है। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो मैक्सिमम लेते हैं ना 2, ऑर्डर इसका 2 हो गया। डिग्री कैसे चेक करें, जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है उसकी एक्सपोनेंट, तो इस टर्म की एक्सपोनेंट क्या है, 1 ही है, ठीक है। और ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, तो यहाँ पे देखो ऐसा तो कोई है नहीं कि जो y वाला फंक्शन हो वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो, लेकिन जो इनके डेरिवेटिव है ना y के, ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया, इनकी डिग्री 1 नहीं है। यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। कहीं भी एक जगह मोर देन 1 आ गई ना तो वो नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये भी तो y का डेरिवेटिव है ना, तो इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो डिग्री 1 है लेकिन इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव मिले उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है, मोर देन 1 है ना, तो उसकी वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8th में यहाँ पे जो p है ना वो क्या है, dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 8th का जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से है, y इक्वल x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पी को मैंने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स लिखा, प्लस रूट a स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, पी स्क्वायर है मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस कॉन्स्टेंट बी स्क्वायर। ओके, अच्छा ऑर्डर तो आप इसका यहीं पे देख के बता सकते हो कि कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है, लेकिन डिग्री के लिए क्या करना होगा, आपको इस डेरिवेटिव को रेडिकल साइन से बाहर करना होगा। ये जो डेरिवेटिव अंदर वाला देख रहे हो ना, इसके ऊपर रूट है, रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फॉर्म में जो भी आपको मिले ना, तो उन साइन को हटाना होगा। वो कैसे हटाएं, बोथ साइड स्क्वायर करके। अगर आप यहीं पे स्क्वायर करते हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन प्लस 2a भी करोगे तो फिर से स्क्वायर आएगा। तो ऐसा करो, आप विदाउट रूट वाली टर्म को एक तरफ कर दो और रूट वाले को एक तरफ कर लो, ताकि एक बार के स्क्वायर से ही झंझट खत्म हो जाए, मतलब इसका रूट हट जाए, ठीक है। तो पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो,
यानी y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बचा, रूट वाला बचा। रूट के अंदर क्या था वो उसको लिख दो, ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो यहां पे आएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ये प्रॉपर तरीके से लिख दिया मैंने इस लीनियर इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब आप यहाँ पे इसका ऑर्डर भी बता सकते हो और इसकी डिग्री भी बता सकते हो। ऑर्डर तो वहीं भी बता सकते थे आप, है ना, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी बार आपको डिफरेंशिएट करके दे रखा है वो ही चलेगा लास्ट में। ओके, तो ऑर्डर क्या इसका, एक बार डिफरेंशिएट कर रखा है इसने, तो ऑर्डर हो गया इसका 1। बात करें डिग्री की, डिग्री कैसे चेक करते हैं, जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है ना उसके एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे डिग्री को डिफाइन ये टर्म भी कर रही है, ये टर्म भी कर रही है। तो यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट तो दो ही हुई ना, चाहे इसकी देख लो चाहे इसकी देख लो, मैक्सिमम एक्सपोनेंट देखनी है। अगर यहाँ पे 3 होती तो डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब फॉर्म में आता तो डिग्री 3 लिखते, और यहाँ पे छोटी पावर होती तो इसको नेगलेक्ट करते, 2 को नेगलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे तो सेम एक्सपोनेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स की किसी भी एक्सपोनेंट को देख लो, है ना। लेकिन ध्यान रखना आपको मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेनी है डिग्री में भी। तो ये आएगा, इसकी डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है। ओके, अच्छा लीनियर है या नॉन लीनियर वो कैसे चेक करें, तो वो चेक करने के लिए आपको पता लग गया होगा कि जो इसकी डिग्री है वो वैसे ही लीनियर नहीं है ना। दूसरा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2ab फॉर्म मिलेगी, यहां से आपको 2ab मिलेगी तो y भी मल्टीप्लाई होगा अपने डेरिवेटिव के साथ। तो दो केस हो गए जो नॉन लीनियर को प्रूव कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन कैसे, नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9th को। यहां पे जो 9th है ना, इसमें भी रूट के अंदर dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो इस रेडिकल साइन को हटाना होगा क्योंकि जो डेरिवेटिव है ना वो रेडिकल साइन फ्री होना चाहिए। ठीक है, उस पर कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो क्या करना होगा आपको, बोथ साइड स्क्वायर। तो 9th में बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर करेंगे तो इधर तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ओके, और RHS में रूट हट गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बचा। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है, ऑर्डर क्या होगा इसका और इसकी डिग्री क्या होगी ये चेक करना है हमको, है ना। तो ऑर्डर आप अच्छे से बता सकते हो कि जो y है वो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे तो 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है, तो मैक्सिमम 2 टाइम हो गया ना। तो इसकी ऑर्डर क्या है 2। डिग्री कैसे चेक करें, जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है ना उसकी एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट। यहाँ पे तो ऑर्डर को एक ही टर्म डिफाइन कर रही है, अगर 2 टर्म आती पिछले की तरह तो दोनों में देखते हैं कि एक्सपोनेंट ज्यादा किसकी है। तो यहाँ पे तो यही टर्म डिफाइन कर रही है ना ऑर्डर को, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो डिग्री इसकी 2 होगी। ठीक है, ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री भी इसकी 2 हो गई है। अब चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो कि जो डिग्री है डेरिवेटिव की वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे तो डिग्री 2 आ रही है, यहाँ पे 1 है, जो भी डेरिवेटिव है ना सभी की एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डिग्री 1 है इसकी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो डेरिवेटिव है y का, इसकी डिग्री 2 आ रही है, इसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो गया। होना क्या चाहिए था, 1 डिग्री होनी चाहिए थी, तो ये हो गया नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 10th को देखते हैं। 10th में भी रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है डेरिवेटिव, तो बोथ साइड स्क्वायर करने से पहले इस टर्म को आप इधर ट्रांसफर कर दो ताकि रूट वाला अकेला बच जाए, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार के स्क्वायर में रूट हट जाएगा ना। तो y इसको मैंने इधर ले आया, अरे अपोन कहाँ गया इसका, अपोन लिख लेना ये, ना अपोन है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल रूट वाला बचा, रूट का कौन है 1 प्लस, यहाँ भी अपोन नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक कर दी मैंने, dy बाई डी एक्स होल क्यूब। ठीक है, अच्छा अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे तो हो गया y माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, इसकी होल क्यूब है डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है,
अब इसका ऑर्डर बता दो आप फटाफट, ऑर्डर तो पता लग गया होगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो y है वो मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है दोनों में, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 1। लेकिन डिग्री कितनी? जो टर्म ऑर्डर डिफाइन कर रही है ना उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट, तो ऑर्डर को ये भी डिफाइन कर रही है, ये भी डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो इसका होल स्क्वायर आएगा, मतलब डिग्री इसकी 2 आएगी, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको 3 मिल रहा है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट तो 3 हुई ना, तो डिग्री इसकी 3। अब देखो ये लीनियर है या नॉन लीनियर, डेरिवेटिव की जो डिग्री है ना वो 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है, एक केस तो यहीं पे खत्म हो गया, नॉन लीनियर हो गया। या फिर जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2ab मिलेगा, 2ab मिलेगा तो ये y वाला dy बाई dx के साथ भी मल्टीप्लाई आएगा 2 के साथ, है ना। तो इस वजह से ये हो गया नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11th पार्ट, 11th क्वेश्चन। जो 11th है इसमें आपको d2y बाई dx स्क्वायर उसके साथ 1/x मिल रहा है, तो उस x को ट्रांसफर कर दो e राइज टू पावर x के पास, तो क्या बचा? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल x इंटू e राइज टू पावर x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप इजीली बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या है। y को 2 बार डिफरेंशिएट कर रखा है, 2 है, इसकी डिग्री क्या है? जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है उसकी एक्सपोनेंट क्या है? उसकी एक्सपोनेंट तो 1 है ना, तो डिग्री इसकी 1 है। ये लीनियर है या नॉन लीनियर? देखो यहाँ पे y अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है क्या? नहीं है। और जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 है क्या? बिल्कुल है। और जो y है उसकी भी डिग्री 1 है क्या? मैक्सिमम डिग्री चेक करते हैं, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं, मतलब y की एक्सपोनेंट 0 मान सकते हैं ना, एक से ज्यादा तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन ही क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियरिटी के सभी केस को फॉलो कर रही है लीनियर इक्वेशन। ओके, 12th को देखते हैं। अभी तक एक ही ऐसा इक्वेशन है जो लीनियर हो ना। 12th देखो, इसमें यहाँ पे d2 अब की बार s है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल x है, s है, और जो इंडिपेंडेंट है वो t है, t के रिस्पेक्ट में कर रखा है ना इसने। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा? इसका ऑर्डर और डिग्री चेक करनी है ना। तो इक्वेशन आप साइड में देख रहे हैं 12th का, 11th के साइड में लिख रखा मैंने। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर कैसे चेक करते हैं कि जो s है वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम टाइम, 2 टाइम। फर्स्ट टर्म में ही देख रहे होंगे आप 2। अब ऑर्डर को डिफाइन कर रही है वो फर्स्ट वाली टर्म d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो उसकी एक्सपोनेंट वही तो डिग्री होगी। तो डिग्री क्या है? जो d2s अपॉन dt स्क्वायर है ना उसके एक्सपोनेंट देख लो क्या है? 2 है, तो डिग्री इसकी 2, यानी ऑर्डर भी इसका 2, डिग्री भी इसकी 2। अब ये लीनियर है या नॉन लीनियर? ये तो नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव की डिग्री मोर देन 1 है ना, लीनियर नहीं है, मतलब इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है। डिग्री देखो 2 आ रही है। ये जो 12th है इसमें d2s अपॉन dt स्क्वायर, इसके एक्सपोनेंट 2 है जो कि 1 से ज्यादा है, और ds अपॉन dt उसके एक्सपोनेंट भी 3 आ रही है जो कि 1 से ज्यादा है। सब जो भी डेरिवेटिव सभी के एक्सपोनेंट 1 मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो इसमें है ही नहीं, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट 13 में ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो। ऑर्डर क्या आएगा इसका? मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है? 2 बार हो रहा है ना, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अच्छा, अब इसके एक्सपोनेंट 2 है, तो डिग्री तो लिख दूं क्या? नहीं लिख सकूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोस वाला फंक्शन देख रहे हो उसके साथ dy बाई dx, यानी dy बाई dx जो डेरिवेटिव है वो फ्री नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में तो फ्री है, फर्स्ट वाली टर्म में तो, लेकिन सेकंड वाली में कोस के अंदर जो एंगल है ना उस फॉर्म में है dy बाई dx, ठीक है। तो इस dy बाई dx को कैसे भी फ्री नहीं कर सकते। अगर राइट साइड ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस कोस dy बाई dx हो जाएगा, उस कोस को हटाओगे, dy बाई dx को रखोगे तो वो कोस इधर आके कोस इनवर्स बन जाएगा। लेकिन कोस इनवर्स बनेगा तो अंदर d2y बाई dx स्क्वायर होल स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, तो फिर ये वाला डेरिवेटिव फ्री नहीं होगा। मतलब dy बाई ये जो डेरिवेटिव है ये कभी फ्री हो ही नहीं सकते कोस से, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया था जब ये फ्री ना हो तो जो डिग्री है वो नो डिफाइन होगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? नो डिफाइन है। ओके, अगर डिग्री डिफाइन नहीं है तो ये लीनियर होगा, क्योंकि डिग्री तो 1 होनी चाहिए ना डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे डेरिवेटिव फ्री नहीं है, मतलब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री डिफाइन नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14th में आपको डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएट कर रखा है, सिंगल डैश मतलब 1 बार कर रखा है, तो मैं इसको dy बाई dx फॉर्म में लिख देता हूँ। y डबल डैश मतलब d2y अपॉन
dx² और उसकी होल क्यूब दे रखी है आपको, होल क्यूब, प्लस y डैश मतलब dy/dx और उसका होल स्क्वायर है, अरे यार उसका होल स्क्वायर है, प्लस उसके साथ क्या है साइन y डैश मतलब dy/dx प्लस कांस्टेंट 1 = 0। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इसकी ऑर्डर है ना वो तो आप इजीली बता सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर क्या है इसका, डिफरेंस जो डिफरेंशिएट किया गया इसका 2, तो ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन डिग्री इसमें भी डिफाइन नहीं होगी, नो डिफाइन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना वो इसको फ्री नहीं छोड़ रहा, ठीक है। अगर आप इस टर्म को इधर ले आते हो तो बाकी टर्म बच गई, ठीक है। अब साइन हटाओगे तो बाकी का साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये टर्म फिर फ्री नहीं होंगी, मतलब साइन से डेरिवेटिव फ्री नहीं हो पा रहा, इस वजह से डिग्री इसकी नो डिफाइन होगी। अगर डिग्री नो डिफाइन है तो ये लीनियर भी नहीं होगा, तो कैसा होगा, नॉन लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15th जो कि इसका लास्ट है। यहाँ पे देखो मैंने एक बात बताई थी, जो डेरिवेटिव है ना dy/dx हो चाहे d2y/dx स्क्वायर हो, इनकी एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके एक्सपोनेंट होल क्यूब की भी एक्सपोनेंट 4/3 आ रही है, जो कि फ्रैक्शनल है ना। तो इस फ्रैक्शन को कैसे हटाएं, तो अपोन में देख लो क्या 3 है ना, तो कंप्लीट का होल क्यूब कर दो। होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 + dy/dx होल क्यूब, और इसके एक्सपोनेंट 4/3 थी, तो जैसे ही क्यूब करोगे तो नीचे का 3 होल क्यूब से कैंसिल, तो 4 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या p इंटू इसका भी होल क्यूब कर रहे हैं ना, बोथ साइड कर रहे हैं, तो p³ हो गया, और d2y/dx² की भी होल पावर 3 हो गई है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे बताएंगे, जो y है वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो 2। जो टर्म ऑर्डर को डिफाइन कर रही है ना उसके एक्सपोनेंट ही डिग्री होगी, तो यहाँ पे GREE, तो यहाँ पे जो ये टर्म है d2y/dx², यही तो डिफाइन कर रही थी ऑर्डर को, तो इसके एक्सपोनेंट क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, ठीक है। लेकिन ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, तो जो डेरिवेटिव है ना उनकी डिग्री 1 नहीं है, मतलब उनके एक्सपोनेंट 1 नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रही है, 3 के यहाँ पे तो 4 आएगी, सोल्व करोगे तो एक से ज्यादा आ रही है ना, तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।